जय हिंद। आज आप लोग क्लास 10th का बायोलॉजी लेसन फर्स्ट पढ़ रहे हैं और लेसन फर्स्ट का नाम देखिए क्या है, जय पराक्रम। और ये मेरा पार्ट 7 वीडियो है। इससे पहले हम 6 वीडियो बना के रेडी कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि परिवहन किसे कहते हैं, रक्त किसे कहते हैं। हालांकि रक्त का हम पूरा फुल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम बना देंगे। आज हम लोग खाली रक्त का इंट्रोडक्शन जानेंगे, परिचय जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कि परिवहन किसे कहते हैं। देखो, परिवहन को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। परिवहन क्या है? तो परिवहन हमारे शरीर में होने वाला एक काम है। परिवहन हमारे शरीर में होने वाला क्या है? एक काम है। कैसा काम है? तुमको बता दे कि हमारे शरीर में 2 तरह का पदार्थ बनता है। एक अच्छा पदार्थ बनता है, एक बेकार पदार्थ बनता है। अच्छा पदार्थ कौन बनता है भाई? तो अच्छा पदार्थ का नाम सुने होंगे, प्रोटीन का नाम सुने हैं, ठीक है। प्रोटीन का नाम, कैल्शियम का नाम सुने हैं, वसा का नाम सुने हैं, खनिज का नाम सुने हैं, उसके बाद विटामिन का नाम सुने हैं। तो ये जितना भी चीज अभी हम बोले हैं वो सब हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, शरीर के लिए फायदेमंद है, यानी अच्छा पदार्थ है। अच्छा, बेकार पदार्थ क्या है? तो बेकार पदार्थ तुम कह सकता है कि हमारे शरीर में बेकार पदार्थ बनता है, जैसे पसीना। पसीना हमारे शरीर का बेकार पदार्थ है। अच्छा, कफ समझ रहे हैं ना, खांसी जब होता है तो कफ निकलता है, तो कफ भी बेकार पदार्थ है, ठीक है। उसके बाद मल मूत्र, हम लोग भैया जब हम लोग का जो खाना नहीं पचता है तो वो मल मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है, तो मल मूत्र भी तो बेकार पदार्थ है। पसीना बेकार पदार्थ है, कफ बेकार पदार्थ है। तो ये सारा चीज क्या है? बेकार पदार्थ है। तो अच्छा चीज भी बनता है और बेकार चीज भी बनता है। तो अच्छा चीज जब बनता है तो तुमको बता दे कि वह अच्छा चीज कहाँ जाता है, तो वो अच्छा चीज हमारे कोशिकाओं में पहुंच जाता है। कोशिका में कहाँ पहुंच जाएगा? कोशिका में। यानी शरीर में जितना कोशिका है ना, सेल, उन सेल के अंदर में अच्छा पदार्थ पहुंच जाता है। लेकिन जो बेकार पदार्थ होता है वो कहाँ जाता है? तो वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो अच्छा पदार्थ का कोशिका में पहुंचना और बेकार पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना, इसी काम को हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। बोलो, समझ में आया? परिवहन क्या है? एक काम है। हम पूछेंगे कैसा काम है, तो तुम कह देना सर शरीर में 2 तरह का पदार्थ बनता है, अच्छा भी बनता है, बुरा भी बनता है। अभी दोनों पदार्थ का अपना एक काम है। अच्छा पदार्थ शरीर के कोशिका में पहुंच जाता है और बेकार पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है। इसी काम को हम क्या कहते हैं? परिवहन। चलो, उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। परिवहन को अब हम कैंसिल करते हैं। अब हम थोड़ा ब्लड के बारे में जानते हैं। मैं पहले बता दूं कि ब्लड का हम नेक्स्ट वीडियो में एक सेपरेट बनाएंगे पूरा ब्लड के बारे में कि ब्लड का कलर लाल क्यों होता है, ब्लड के अंदर में कौन कौन सा 4 घटक है, उन चारों घटक का क्या क्या नाम है, किस घटक के कमी से हमारे शरीर का टेम्परेचर बिगड़ जाता है, किस घटक के कमी से हमारे शरीर में बीमारी आना स्टार्ट हो जाता है, किस घटक के कारण जो है हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। ये सारा चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो आइए थोड़ा सा ब्लड का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, इसमें परिचय जान लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो पूरा का पूरा ब्लड के ऊपर में रहेगा। पूरा का पूरा किसके ऊपर में? ब्लड। तो आइए ब्लड के बारे में जानते हैं। देखो बुआ, ब्लड जो है ना, ये एक प्राकृतिक कोलाइड है। बताओ, ब्लड क्या है? एक तरह का प्राकृतिक कोलाइड है। अब तुम सोचेगा सर ये प्राकृतिक कोलाइड क्या होता है? तो ऐसे समझो, कोलाइड हम लोग ऐसे विलियन को बोलते हैं जिसको अगर कपड़ा से छानेंगे तो उसका 100% पार नहीं हो सकेगा, 100% नहीं छना सकेगा, कुछ भाग रह जाएगा। तो ऐसे विलियन को हम लोग क्या कहते हैं? कोलाइड। जैसे दूध, अगर दूध को कपड़ा से छानिएगा तो लगभग तो छना जाएगा, लेकिन कुछ भाग देखिएगा कपड़ा में चिपक जाएगा। तो दूध भी तुम्हारा कैसा पदार्थ है? कोलाइड है। दूध भी कैसा पदार्थ है? कोलाइड। आइसक्रीम का घोल बना दो और उसको कपड़ा से छानो तो लगभग भाग जो है पार हो जाएगा, लेकिन कुछ भाग देखिएगा कपड़ा में चिपक जाएगा, 100% पार नहीं होगा। तो आइसक्रीम भी क्या कहलाएगा? कोलाइड कहलाएगा। हमारे शरीर का ब्लड भी ऐसा ही पदार्थ है। अगर कपड़ा से छानिएगा तो लगभग पार हो जाएगा, लेकिन कुछ भाग जो है कपड़ा के साथ साथ चिपक जाएगा। तो इसीलिए याद रखिएगा कि रक्त जो है, ब्लड कैसा पदार्थ है? तो प्राकृतिक कोलाइड है। अरे कैसा कोलाइड है? प्राकृतिक कोलाइड है, यानी ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ कोलाइड है, हम लोग के द्वारा नहीं। अच्छा, रक्त याद रखिएगा ये एक संयोजी उत्तक भी है। कैसा है? संयोजी उत्तक। फिर तुम सोचेगा सर ये संयोजी उत्तक क्या होता है?
ब्लड जो है, ब्लड संयोजी ऊतक है। इसका क्या मतलब है? अरे संयोजी ऊतक उसे कहते हैं जो शरीर के पूरे भाग को जोड़ कर रखता है, जो शरीर के पूरे भागों को आपस में जोड़ के रखता है, उसे क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक। तुम बताओ, ब्लड हमारे शरीर के सारे भाग को जोड़ के नहीं रखे भाई। तुम नोटिस करो, ब्लड हर जगह तुमको मिलेगा, हर जगह शरीर के हर अंग में मिलेगा, हाथ में भी मिलेगा, सर में मिलेगा, गर्दन में मिलेगा, पेट में मिलेगा, पांव में मिलेगा, हर जगह मिलेगा। यानी शरीर के हर भाग से जुड़ा हुआ है। ब्लड जो है शरीर के हर भाग से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे मैं क्या कहता हूं? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक उसे कहते हैं जो शरीर के सारे भागों से जुड़ा हुआ हो, शरीर के सभी भागों से जुड़ा हुआ रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक। तो ब्लड भी कैसा ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है। और तुम याद रखना कि ब्लड मेल में यानी पुरुष में, लड़कों में ये 5.5 लीटर पाया जाता है। कितना लीटर पाया जाता है? 5.5 लीटर। अब महिलाओं में आधा लीटर कम होता है, यानी 5 लीटर होता है। इसमें 5.5 लीटर, और फीमेल में कितना होता है? 5 लीटर होता है, यानी आधा लीटर कम होता है। उसके बाद बउआ याद रखिएगा कि ब्लड का जो निर्माण होता है हमारे शरीर में, ब्लड पता है कहाँ बनता है? हमारे शरीर में ब्लड कहाँ बनता है? तो 2 जगह बनता है। एक लीवर में बनता है, लीवर, और एक कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है, बोन मैरो। देखो भैया, लीवर को हिंदी में यकृत बोलते हैं, यकृत। लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत। तो लीवर में भी ब्लड बनता है, और ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो। और बोन मैरो को हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। अब तुम सोच रहा होगा कि सर ये अस्थि मज्जा क्या होता है? तो अस्थि मज्जा को समझना है ना, तो तुम ऐसे समझो कि तुम चिकन खाता होगा, चिकन। अगर तुम मांसाहारी है तो तुम चिकन तक गर्दा उड़ा के खाता होगा। और जब लेग पीस खाता है, लेग पीस, तो देखता है लेग पीस में जो हड्डी होता है कभी कभी कचकचा देता होगा, एकदम तोड़ देता होगा। और जब तोड़ता है तो उसके अंदर देखना, हड्डी के अंदर में देखना तुमको जाली नुमा लाल लाल संरचना नजर आएगा, यानी हड्डी के अंदर में लाल लाल नजर आएगा। तो जो लाल लाल नजर आ रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं मालूम है? बोन मैरो कहते हैं। तो हम लोग को भी हड्डी को तुम तोड़ोगे तो उसके अंदर में ना लाल लाल जाली नुमा संरचना नजर आएगा, उसे क्या कहते हैं? बोन मैरो। तो ब्लड हम लोग के हड्डी में ही बनता है। ब्लड कहाँ बनता है? हड्डी में बनता है। लेकिन एक बात तुम यह भी याद रखना कि लीवर में पता है किसके बनता है? लीवर में जो ब्लड बनता है वो हम लोगों में नहीं बनेगा। हम लोगों में नहीं, किस में बनता है? जो नवजात शिशु होता है, जो बच्चा होता है, बच्चा, छोटा बच्चा, जो जन्म लिया हुआ बच्चा होता है, उसमें लीवर में ब्लड बनता है, उसके लीवर में ब्लड बनेगा। लेकिन हम लोग हैं वयस्क, वयस्क मतलब जवान, ठीक है। तब हम लोग में जो ब्लड बनता है वो कहाँ बनेगा? अस्थि मज्जा में बनेगा, यानी बोन मैरो में बनता है। बोलो समझ में आया? तो बताओ हमारे शरीर में ब्लड कहाँ कहाँ बन सकता है? तो 2 जगह बन सकता है। अगर मान लीजिए बच्चा है, ठीक है, तो उसमें कहाँ बनेगा? लीवर में बनता है। और अगर वयस्क है, यानी अगर हम जवान आदमी हैं, तो उसके शरीर में ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। बताओ अस्थि मज्जा समझ में आया? हड्डी को जब तुम तोड़ेगा तो उसके अंदर लाल लाल नजर आएगा, उसी को क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं। चलो ये भी समझ में आ गया कि कहाँ बनता है ब्लड। अब बाबा तुमको पता है कि ब्लड जब सड़ जाता है, मान लीजिए देखो ब्लड बनता है तो ब्लड बर्बाद भी होता है। ब्लड के अंदर कुछ घटक होता है, जैसे आरबीसी, तुमको हम अगला वीडियो में बताएंगे कि ब्लड में क्या होता है? आरबीसी होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल। अगर रेड ब्लड सेल, जब रेड ब्लड सेल का भी ना जीवन काल होता है, ये बनता है तो मरता भी है। तो जब ये मरता है तो मरने के बाद ये कहाँ जाके जमा होता है भाई? ये कहाँ जाके जमा होता है? तो याद रखिएगा एस्प्लीन में। एस्प्लीन यानी तुम ऐसे समझो ना, हमारे शरीर में जो ब्लड सड़ जाता है, जो ब्लड बेकार हो जाता है, वह ब्लड कहाँ जाके जमा होता है? तो एस्प्लीन में। एस्प्लीन नाम सुना है? हमारे शरीर में एस्प्लीन होता है, यहाँ पर एस्प्लीन होता है, देखो नजर आ रहा है, यहाँ पर एस्प्लीन होता है, यहाँ पर, ठीक है, एस्प्लीन होता है, एस्प्लीन। एस्प्लीन को हिंदी में देखो क्या बोलते हैं? एस्प्लीन को हिंदी में देखो यहाँ लिखते रहे, यहाँ पलीहा। एस्प्लीन को हिंदी में क्या कहते हैं? पलीहा। पलीहा नाम सुना है? एहो नाम नहीं सुना है? चलो एहो नाम नहीं सुना तो ई वाला नाम सुना? तिल्ली। तिल्ली, अरे तिल्ली गुर्दा फेफड़ा नाम नहीं सुना? तिल्ली। तो तिल्ली होता है यहाँ पर, उसी तिल्ली में ब्लड जाके जमा होता है। सड़ा हुआ ब्लड, जो भी ब्लड हमारे शरीर में सड़ गया है, मर गया है, वो ब्लड जाके उसी तिल्ली में जमा होता है। तो इसीलिए याद रखिएगा ये ब्लड का स्टोर रूम होता है। स्टोर रूम का मतलब वहां जाके ठहरता है। कहाँ? तो एस्प्लीन में। एस्प्लीन को बताओ हिंदी में क्या बोलेगा? पलीहा।
और नहीं तो ठेठ भाषा में क्या बोल देना, तिल्ली। तो चलो बताओ ब्लड कहाँ जाके स्टोर होता है, स्प्लीन में। और जानते हो ब्लड हमारे शरीर में हर भाग में चक्कर काटता रहेगा, हर भाग में चक्कर काट रहा है, हाथ में आके चक्कर काट रहा है, इस हाथ में चक्कर काट रहा है, पूरे सर में, दिमाग में चक्कर काट रहा है, गर्दन में चक्कर काट रहा है, यानी शरीर के हर भाग में चक्कर काट रहा है। और यह चक्कर काटने का सबसे पहले पता किसने लगाया था? ये जो ब्लड हमारे शरीर में चक्कर लगा रहा है, इसका पता लगाने वाले महान शख्स पता है कौन है? उनका नाम है विलियम हार्वे। उनका नाम क्या है? विलियम हार्वे नाम है, यानी विलियम हार्वे है। आज सुनिए, ये जो ब्लड चक्कर काटता है, ये चक्कर काटना नहीं बोलेंगे, चक्कर काटना को क्या बोलते हैं? रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण बोलते हैं। तो बताओ रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। उम्मीद है कि तुमको ये बात पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार रिवीजन कर लो। परिवहन किसे कहते हैं? तो तुमको बता है कि ये परिवहन हमारे शरीर का काम है। अच्छा भाग हमारे शरीर में अच्छा पदार्थ भी बनता है, बेकार पदार्थ बनता है। अच्छा पदार्थ कहाँ चला जाता है? तो कोशिका में। और बेकार पदार्थ कहाँ होता है? तो शरीर से बाहर निकलता है। इसी काम को हम क्या बोलते हैं? परिवहन। बताओ ब्लड के बारे में क्या बताया? तो ब्लड कैसा कोलाइड है? तो प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड किसे कहते हैं? तो जिसको छानने पर 100% न छाना सके, ठीक है। संयोजी उत्तक है, यानी ब्लड कैसा है? ब्लड क्या है? तो ब्लड संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक किसे कहते हैं? जो शरीर के पूरे भाग को जोड़कर आपस में रखता है, ठीक है। बताओ मेल में ब्लड कितना होता है? 5.5 लीटर। अच्छा, 5.5 लीटर। अब फीमेल में कितना होता है? 5 लीटर। इसका निर्माण कहाँ होता है? यानी ब्लड हमारे शरीर में कहाँ बन सकता है? तो 2 जगह। पहला या तो लीवर में बनेगा या तो बोन मैरो में बनेगा। लीवर में किसके बनेगा? तो जो भ्रूण रहता है, भ्रूण का मतलब जो पेट में बच्चा है, जो पेट में बच्चा रहता है, उस बच्चे में भी तो ब्लड बनता है ना। तो उसमें ब्लड जो बनता है वो कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। अच्छा, हम लोगों में जो ब्लड बनेगा, यानी जवान आदमी में जो ब्लड बनता है, वो कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में बनता है, यानी हड्डी के अंदर बनता है। अच्छा, जमा कहाँ होता है? मरने के बाद। मरने के बाद जमा होता है स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को पता है कब्रिस्तान भी कहते हैं, ब्लड का कब्रिस्तान। यानी ब्लड नहीं बोलेंगे, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, जी हाँ। अच्छा, रक्त परिसंचरण। बताओ रक्त परिसंचरण मतलब रक्त का चक्कर लगाना। हाँ, ये रक्त चक्कर लगाता है, इसका पता किसने लगाया था? विलियम हार्वे ने लगाया था। तो उम्मीद है कि तुमको हर बात मेरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए जय हिंद।